पुराने युग की वह घटना है जब विजयगढ़ नामक नगर में गगनजीत नामक राजा शासन करता था। परंतु दुर्भाग्यवश वह राजा धर्म से विमुख हो चुका था। उसका जीवन अहंकार की धुंध में और अज्ञान की निद्रा में डूबा था। उसे न प्रजा की चिंता थी, न अपने कर्तव्यों का ज्ञान। राज्य की समस्त व्यवस्था मंत्री माधव के कंधों पर थी, जो अत्यंत धर्मपरायण, निष्ठावान और सेवा में निरंतर संलग्न था। जहां राजा अपने राजधर्म से भटक चुका था, वहीं रानी भी पतिव्रता मर्यादा से दूर जा चुकी थी। वह राजा से न प्रेम करती थी, न दाम्पत्य जीवन का कोई आदर्श निभा रही थी। विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे, पर संतान की कोई आशा नहीं थी। यह दोनों के जीवन का एक मौन दुख बन चुका था। रानी प्रतिदिन राजा को अपने हाथों से भोजन परोसती, परंतु उस भोजन में वह एक गहरी निंद्रा लाने वाली औषधि मिला देती, जिससे राजा रात भर अचेत पड़ा रहता और उसी रात्रि के अंधकार में रानी अपने शयन कक्ष से बाहर निकल जाती। यह सब महल की दासियां और प्रहरी देख तो लेते, परंतु सत्य कहने का साहस किसी में नहीं था। राजमहल की मर्यादा में सेवकों का धर्म मात्र सेवा करना होता है, स्वामी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं। प्रातःकाल जब राजा की नींद टूटती तो रानी को अपने समीप पाता, पर रात की कोई स्मृति उसे न होती। उसका मन भय और चिंतन में डूबा रहता। वह सोचता, क्या रानी मुझे अपूर्ण मानती है? क्या मेरी यह कमजोरी मेरे पुरुषार्थ की हार है? परंतु वह यह पीड़ा किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा कोई संकेत बाहर जाता तो न केवल अपमान होता, बल्कि विद्रोह भी भड़क सकता था। रानी ने मायके से एक युवक मणिराम को बुलाया और उसे दरबार में अपने भाई के रूप में राजा से परिचित कराकर तबल का प्रधान बना दिया। पर वह उसका सगा भाई नहीं था, बल्कि उसका गुप्त प्रेमी था। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, राजा को हटाकर गद्दी पर अधिकार पाने का। परंतु उस राज्य की व्यवस्था थी कि उत्तराधिकारी केवल पुरुष हो सकता था, नारी नहीं। रानी ने इस बाधा का भी उपाय ढूंढा। उसने योजना बनाई कि मणिराम से संतान उत्पन्न करके उसे राजा का उत्तराधिकारी घोषित कर देगी। परंतु जो धर्म से विमुख होता है, उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। पाप चाहे जितनी चालाकी से रचा जाए, ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। वर्षों प्रयत्न करने पर भी रानी गर्भ धारण नहीं कर सकी। परमात्मा ने उसके गर्भ को निष्फल कर दिया। राजा भीतर से टूट गया। वह अब मौन वेदना के साथ जी रहा था। एक दिन उसने राजवैद्य को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, मुझे कोई रोग हो गया है जो मेरे जीवन को अंधकार में ढकेल रहा है। यह बात गोपनीय रहनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। वैद्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, वैद्य का धर्म रोग का निदान करना है, उसका प्रचार करना नहीं। आप निश्चिंत होकर कहें। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, रानी के साथ समय बिताने की इच्छा होती है, परंतु भोजन के पश्चात ऐसी गहन नींद आती है कि कुछ भी स्मरण नहीं रहता। वैद्य ने ध्यान से पूछा, क्या जब आप रानी के समीप नहीं होते तब भी यही नींद आती है? राजा ने उत्तर में सिर हिलाकर नहीं कहा। उस क्षण वैद्य की आंखों में एक सत्य की झलक कौंधी। वह समझ गया कि यह नींद स्वाभाविक नहीं है। उसे संदेह हुआ कि भोजन में कुछ मिलाया जाता है, परंतु रानी के विरोध में कुछ कहना अपने ही मस्तक पर संकट बुलाने जैसा था। फिर भी धर्म का पथ वैद्य को मौन नहीं रहने दे सका। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपको कोई शारीरिक रोग नहीं है। यह नींद जो आपको भोजन के पश्चात आती है, उसका कारण भोजन में ही छिपा हो सकता है। यदि आप आज्ञा दें तो एक उपाय बताऊं। कुछ समय तक भोजन न करें। राजा चौंक उठा। यह क्या कह रहे हो वैद्यराज? बिना भोजन के कैसे रह पाऊंगा? वैद्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य आपको भूखा रखना नहीं है, केवल सत्य को सामने लाना है। केवल एक रात्रि भोजन त्यागें और देखें, क्या तब भी वैसी ही नींद आती है? मैं आपको एक विशेष औषधि भी दूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। यदि यह उपाय सफल रहा तो अगली दिशा मैं बताऊंगा। राजा ने वैद्य की बात मान ली। उस रात जब रानी रोज की भांति भोजन लेकर आई तो राजा ने उसे रोकते हुए कहा, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। रानी अचंभित रह गई, परंतु कुछ कह न सकी। और इस प्रकार उस रात्रि का मौन धर्म की परीक्षा बन चुका था। रानी यह सुनकर भीतर तक चौंक उठी। आज यह क्या हो गया राजा को?
उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। कहीं आज राजा सच में जागता रहा तो वर्षों का रचा हुआ भेद खुल जाएगा, और वह तो इस राजा को पति के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं करती थी। इसलिए उसे यही उचित लगा कि किसी भी प्रकार आज का संबंध टाल दिया जाए। वह तुरंत भीतर गई और थोड़ी देर बाद दूध लेकर लौटी। उसने आग्रह से कहा, यदि आप भोजन नहीं कर सकते तो कृपया मेरे हाथ से थोड़ा दूध ही ले लीजिए, यह मेरा स्नेह है। राजा पहले तो टालने लगा, परंतु रानी ने भावुक हो कहा, अब तो आप मुझसे प्रेम भी नहीं करते, तभी मेरे हाथ से कुछ भी नहीं लेते। राजा उसके उस उदास और नम मुख को देखकर भीतर से पिघल गया और अंततः वह दूध पी गया। और जैसे ही वह दूध उसके भीतर गया, उसी क्षण वह गहरी बेहोशी में डूब गया। रानी ने जैसे ही यह देखा, उसने चैन की सांस ली और तत्काल मणिराम के पास जा पहुंची। उसने हंसते हुए कहा, आज तो सब कुछ खुल ही जाता, किसी तरह राजा को मूर्ख बना लिया। प्रातः जब राजा की नींद टूटी तो वह सोचने लगा, दूध में तो कुछ विशेष न था, वैद्य की दी हुई दवा ही शायद प्रभावी नहीं रही। और उस क्षण उसने निश्चय कर लिया कि अब वह वैद्य की कोई भी बात नहीं मानेगा। वैद्य से मिलकर कहा, तुम्हारी दी हुई दवा तो असर ही नहीं कर सकी, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। इस प्रकार राजा और रानी के बीच की दूरी बनी ही रही और विवाह को 15 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने मंत्री माधव के साथ नगर भ्रमण को निकले। वे एक शांत सरोवर के किनारे पहुंचे, जहां जल की नीलिमा में मछलियां तैर रही थीं और कुछ युवक स्नान कर रहे थे। उस दृश्य को देखकर राजा के मन में एक गूढ़ विचार जागा। वह बोला, मंत्री जी, मेरे मन में 2 प्रश्न उठे हैं। पहला, जब जल इतना हल्का होता है तो मनुष्य उसमें डूबता क्यों है? और दूसरा, मछलियां जो जल के ऊपर मुंह करके तैरती हैं, वे जल पीती कब हैं? मंत्री थोड़ी देर मौन रहा, जैसे कोई गंभीर विचार कर रहा हो। फिर श्रद्धा से बोला, महाराज, हमारे दरबार में कई विद्वान रहते हैं जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। राजकोष से उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है। यह प्रश्न उन्हीं के सामने रखा जाए तो वे उचित उत्तर दे सकेंगे। राजा ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर कहा, मंत्री, तुम स्वयं इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकते? मंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, राजन, मैं तो दिन रात राजकार्य में संलग्न रहता हूं, मुझे शास्त्र पढ़ने का समय नहीं मिलता, परंतु वे विद्वान जिन पर आपने वर्षों से सम्मान और धन वर्षा की है, वे तो केवल अध्ययन करते हैं। अब यह एक अवसर है कि उनकी वास्तविक योग्यता की परीक्षा ली जाए। क्या वे योग्य हैं या केवल नाम के ज्ञानी? राजा को यह बात युक्तिपूर्ण लगी। वह तुरंत दरबार लौटे और सभी विद्वानों को बुलवाया। जब वे सभी दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने गंभीर स्वर में प्रश्न रखा, बताइए, मनुष्य जल में डूबता क्यों है और मछली जल पीती कब है? ये प्रश्न सुनकर विद्वान आपस में देखने लगे। एक बोला, मनुष्य जलीय जीव नहीं है, इसलिए वह डूब जाता है, यह तो प्रकृति का नियम है। दूसरा बोला, मछली जल में रहती है पर जल पीती कब है, यह तो किसी ने नहीं देखा। सभी सोच में पड़ गए। यह तो प्रतीकात्मक प्रश्न लग रहा है, कहीं राजा किसी और संकेत की ओर तो नहीं इशारा कर रहा। उन्होंने गहन मंथन किया पर किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सके। अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा करें, हम उत्तर नहीं दे सकते। राजा का धैर्य अब टूट चुका था। वह बोला, तुम सब केवल नाम के विद्वान हो, राजकोष से वेतन लेते हो, महल में रहते हो, और जब ज्ञान की बात आए तो मूक हो जाते हो। अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। मंत्री, इन सबको बंदीगृह में डाल दो, चक्की पिसवाओ, कोल्हू चलवाओ। जब मस्तिष्क काम ना आए तो शरीर से ही राज्य की सेवा कराओ। मंत्री का मन तो केवल चेतावनी देने का था, परंतु राजा ने उन्हें सच में कारागार भिजवा दिया। इसके बाद राजा ने आदेश दिया, सुनो, पूरे नगर और गांव से जो भी विद्वान हो उन्हें दरबार में बुलवाओ। वही प्रश्न दोहराए जाएंगे। जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसे दंड मिलेगा, जो देगा उसे इनाम मिलेगा। यह घोषणा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा कर करवाई गई। अब जो लोग स्वयं को ज्ञानी मानते थे वे पहले उत्साहित हुए कि वे उत्तर दे देंगे, पर फिर सोच में पड़ गए। राजा कहीं घमंडी और अज्ञानी न हो, कहीं वह सही उत्तर को भी झूठा मानकर दंड न दे दे। और उन्होंने सोचा,
भले पुरुष को चाहिए कि वह घमंडी राजा, चरित्रहीन स्त्री और दुष्ट पुरुष से दूर ही रहे। इस प्रकार कई विद्वान राज्य छोड़कर चले गए। नगर से दूर एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने को विद्वान समझता था, परंतु सच्चाई यह थी कि उसमें गहराई नहीं थी। उसकी पत्नी अवश्य अत्यंत बुद्धिमती थी। जब वह जीवित थी, वह अपने पति को परम ज्ञानी कहती और सबके सामने उनका सम्मान करती थी। परंतु वह पतिव्रता स्त्री एक पुत्री को जन्म देने के कुछ समय बाद रोगग्रस्त हो गई और इस संसार से विदा ले गई। ब्राह्मण अब अकेला अपनी पुत्री का पालन कर रहा था। उसने विवाह नहीं किया। उसके मन में यह चिंता थी कि चाहे सौतेली मां कितनी भी अच्छी हो, पर यदि उसके अपने बच्चे हो गए तो वह मेरी बेटी को मन से नहीं अपनाएगी, कहीं यह बालिका दुख न पाए। यह सोचकर उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। जीवन की कठोर राहों से गुजरते हुए ब्राह्मण नगर नगर, गांव गांव भिक्षा मांगता और यजमानों के आशीर्वाद से ही उसका जीवन चलता। उसने स्वयं यह अनुभव कर लिया था कि सौतेली माताएं प्रायः अपने बच्चों और सौतेले बच्चों में भेद करती हैं, और इसी अनुभूति से अपनी पुत्री की भलाई के लिए उसने एकांत जीवन का मार्ग अपनाया, सेवा, त्याग और एक सच्चे पिता की मूक तपस्या के साथ। धीरे धीरे वह नन्ही बच्ची सयानी हो चली। उसकी आंखों में वही तेज, वही गूढ़ बुद्धि और वही शालीनता थी जो उसकी माता में कभी हुआ करती थी। नम्रता, मधुर व्यवहार, सेवा और श्रद्धा, इन सब गुणों से वह कन्या पूरित थी। जैसे उसकी मां ने ज्ञान और तेज का आलोक जगाया था, वैसे ही यह बालिका भी उसी तेजस्विता की छाया प्रतीत होती थी। उधर ब्राह्मण को जब यह झांत हुआ कि राजा ने राज्य के समस्त विद्वानों को बुलवाने का आदेश दिया है और जो उत्तर नहीं दे सकेगा उसे कारावास में डाल दिया जाएगा, तो उनके अंतर्मन में एक चिंता जन्म लेने लगी। उन्होंने सोचा, अब जब सारे बड़े बड़े विद्वान नगर से जा चुके हैं तो राजा की दृष्टि अब हम जैसे साधारण ब्राह्मणों पर ही पड़ेगी, और यह राजा तो घमंडी भी है और मूर्ख भी। वह शायद सच्चे उत्तर को भी स्वीकार नहीं करेगा और केवल अपने क्रोधवश मुझे दंडित कर देगा। उस एक चिंता ने ब्राह्मण के मन को विचलित कर दिया। उन्होंने ईश्वर की ओर देखते हुए सोचा, मेरी तो केवल एक बेटी है। यदि मुझे बंदी बना लिया गया तो इसका क्या होगा? कौन इसकी देखभाल करेगा? कौन इसका संबल बनेगा? इसी विचार से उन्होंने एक निश्चय कर लिया। अब समय आ गया था कि वह यह राज्य ही छोड़ दें। उन्होंने कहा, मुझे तो बस नदी पार करनी है। मेरा घर चाहे इस पार हो या उस पार, मेरे लिए सब एक समान है। मैं तो प्रभु के भरोसे जीता हूं। एक राजा का भय मुझे मेरे धर्म से डिगा नहीं सकता। उन्होंने अपनी पुत्री से परामर्श किया, बेटी, अब हमें इस राज्य को त्याग देना चाहिए। पर वह कन्या, जो अपनी माता के समान तेजस्विनी और विवेकी थी, इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, पिताजी, हमें भागना नहीं चाहिए। हमें राजा के प्रश्नों का सामना करना चाहिए। परंतु ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, बेटी, वह राजा घमंडी और अज्ञानी है। ऐसे पुरुष से दूरी ही श्रेयस्कर है। हम कहीं दूर नहीं जा रहे, बस नदी पार करेंगे और वहीं झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करेंगे। हमारे यजमान भी वहीं हैं, वहीं रहेंगे और हमारी सेवा का क्रम वैसा ही चलता रहेगा। हमें केवल घर बदलना है, धर्म नहीं। बेटी पिता की इस भावना को समझ गई और उसने कोई विरोध नहीं किया। दोनों ने नदी पार एक छोटी सी कुटिया बना ली। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः नदी पार कर नगर आते, यजमानों से भिक्षा ग्रहण करते और संध्या होते ही लौट जाते। वह नदी भी बड़ी विचित्र थी। दिन भर उसमें जल प्रवाह तीव्र होता, धार इतनी तेज कि पार करना कठिन। परंतु प्रभु की लीला देखिए, प्रातः और संध्या के एक एक घंटे वह शांत हो जाती, जल स्थिर हो जाता और मार्ग प्रशस्त हो जाता। ब्राह्मण इस ईश्वरीय व्यवस्था को कृपा मानकर प्रतिदिन उसी समय नगर आया जाया करते। उनके लिए यह कोई बाधा नहीं, वरन प्रभु की विशेष कृपा थी। इधर जब राजा के आदेश के बाद भी कोई विद्वान दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, अब स्वयं जाकर समस्त विद्वानों को पकड़कर लाओ, मैं स्वयं उनसे प्रश्न करूंगा। मंत्री 2 दिन तक नगर में भटकते रहे। घर घर गए, गली गली ढूंढा, मंदिरों में देखा, पर कहीं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिला। अंततः वह थके मन और नम्र स्वर में महल लौटे और राजा से हाथ जोड़कर कहा, राजन,
क्षमा करें, इस समय राज्य में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। संभवतः वे राज्य छोड़कर जा चुके हैं। मेरा निवेदन है कि इन प्रश्नों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। उचित समय पर कोई योग्य व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो उत्तर दे सके। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने तीव्र स्वर में कहा, मंत्री, तुम मुझे टालने का प्रयास कर रहे हो? क्या यह कोई षड्यंत्र है? कहीं तुम स्वयं ही इन विद्वानों को भगाने में लगे तो नहीं थे? राजा की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। यह तो राज्यद्रोह है। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने न कभी किसी को भगाया, न ही किसी को छुपाया। मैं सदा आपकी सेवा में रहा हूं। यदि मुझे कोई भी योग्य व्यक्ति मिला होता तो मैं उसे अवश्य दरबार में लाता। मुझसे कुछ छिपाने में मुझे क्या लाभ होता? उसने सिर झुकाकर ईश्वर से न्याय की प्रार्थना की, क्योंकि वह जानता था धर्म की रक्षा मौन से नहीं, सत्य से होती है। परंतु उस क्षण राजा के भीतर की करुणा जैसे क्रोध में बदल चुकी थी। जो स्वर कल तक स्नेहिल था वही आज कठोर हो उठा। उसने तीव्र वाणी में कहा, अब चाहे जितना भी तर्क कर लो मंत्री, मैं तुम्हारे अंतस की मंशा जान चुका हूं। इन प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें ही देना होगा। यदि तुम उत्तर देने में असफल रहे तो जैसे अन्य विद्वानों को जेल भेजा गया है, वैसे ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह वही राजा था जो कल तक मंत्री से आत्मीयता से बात करता था, पर आज उसके शब्दों में कठोरता क्यों उतर आई थी, यह मंत्री नहीं समझ सके। वे जैसे एक निर्दोष मेमना थे जो शेर की गुफा में फंस चुका था। न भाग सकते थे, न लड़ सकते थे। उन्होंने संयम और भक्ति के साथ हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपा करके 1 माह का समय दीजिए। मैं इस अवधि में उत्तर लाने का प्रयास करूंगा। राजा ने स्वीकार किया, ठीक है, पर किसी प्रकार की चालाकी मत करना। यदि तुम भागने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी पत्नी को भी दंड भुगतना होगा। मंत्री ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपका अन्न खाया है, आपकी सेवा की है, फिर विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? राजा ने कहा, तो जाओ, 1 माह का समय तुम्हें दिया गया है। मंत्री वहां से लौटे, पर इस बार उनकी चाल में वह उत्साह नहीं था। चेहरा चिंता से झुका हुआ था। उन्होंने सोचा, कुछ दिनों में यह पद छोड़कर इसे अपने पुत्र प्रकाश को सौंपना चाहता था, पर अब लगता है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ शूल पर चढ़ा दिया जाएगा। घर पहुंचते ही बेटे प्रकाश ने पिता की उदासी देखी और घबरा गया। बोला, पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? मंत्री ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस बार परिस्थिति बहुत भयानक है। राजा ने 2 विचित्र प्रश्न पूछे हैं और अब वह उत्तर मुझसे चाहता है। उसने कहा है कि यदि मैं उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा संपूर्ण परिवार शूल पर चढ़ा दिया जाएगा। बेटा, तू तो मेरा इकलौता सहारा है। यदि तू भी मेरे साथ दंडित हुआ तो मेरा वंश मिट जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, तू इस नगर को छोड़कर किसी अन्य राज्य में चला जा, जहां तुझे कोई न जानता हो। तेरे जीवित रहने से ही मुझे बल मिलेगा। मैं तो जीवन का अधिकांश भाग देख चुका हूं, पर तू तो अभी जीवन को जानने ही चला है। कल प्रातः तू यह घर छोड़ देना और यह मान ले कि यह हमारी अंतिम भेंट हो सकती है। प्रभात होते ही मंत्री का पुत्र प्रकाश पिता की आज्ञा को हृदय में धरकर चुपचाप चल पड़ा, पीड़ा से भरा हुआ पर पिता की रक्षा के लिए समर्पित। चलते चलते वह एक तीव्र प्रवाह वाली नदी के किनारे पहुंचा। वहां न कोई नाव थी, न कोई मनुष्य। नदी की तीव्र धारा देख मन कांप उठा। वह सोचने लगा, इस नदी को पार कैसे करूंगा? तभी उसने घाट की ओर देखा, जहां कुछ चिन्ह बने थे, मानो लोग वहां से आते जाते हों, पर इस समय वहां कोई नहीं था। वह थककर एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। कुछ समय बाद एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। कंधों पर बहुत सारा सामान था, शरीर थक चुका था। प्रकाश ने आगे बढ़कर उनका बोझ उतारने में सहायता की। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, बेटा, प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। फिर प्रकाश ने पूछा, ब्राह्मण देवता, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे नदी पार करनी है, परंतु यह बहाव बहुत तीव्र है। ब्राह्मण मुस्कुराए, बेटा, तूने ठीक किया जो नदी में नहीं उतरा।
यह काल नदी है। दिन में इसे पार करना मृत्यु को बुलाना है। केवल सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद यह शांत होती है। हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे। फिर ब्राह्मण ने कहा, बेटा, आज एक यजमान ने मुझे अन्न से तौल दिया है। सामान अधिक हो गया है। यदि तू सहायता कर सके तो मेरा आभार होगा। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, ब्राह्मण देवता, यह मेरा सौभाग्य होगा। शाम होते होते सूर्य अस्त हो गया। जैसे ही अंधकार गहराने लगा, नदी की तीव्रता शांत होने लगी। ब्राह्मण बोले, बेटा, देख प्रभु की लीला। अब समय आ गया है, चलो। प्रकाश ने उनके साथ नदी पार की। जब ब्राह्मण के घर पहुंचे, प्रकाश ने नम्रता से कहा, अब मुझे आज्ञा दें, मैं आगे की यात्रा पर निकलूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, यह कैसी बात है? संध्या को जो अतिथि आए उसे जाने देना अशुभ माना जाता है। प्रकाश ने कहा, यदि आप कहें तो मैं रात्रि यहीं विश्राम कर लूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नता से अपनी पुत्री को बुलाया। बेटी कंगना, देखो, अतिथि आए हैं, उनके लिए जल ले आओ। कंगना पीतल के लोटे में जल लाई। प्रकाश ने सहजता से पूछा, बिटिया, यह जल कच्चा है या पक्का? कंगना ने सरलता से उत्तर दिया, यह तो कच्चा है। प्रकाश ने कहा, तो फिर मैं यह जल नहीं पी सकता? कोई बात नहीं, मैं स्वयं पी लूंगा। ब्राह्मण यह सुनकर क्रोधित हो गए। अरे दुष्ट, तू मेरी बेटी से ऐसी बात करने का साहस करता है। इससे पहले कि मैं तुझे बाहर निकालूं, तू स्वयं चला जा। प्रकाश मौन था, लेकिन अपमान के साथ ठहरना उसके लिए संभव न था। वह चुपचाप वहां से निकल गया। कंगना को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पिताजी, आपने उन्हें क्यों भगा दिया? उन्होंने क्या ऐसा कह दिया? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी। अब भीतर जा और भोजन की तैयारी कर। कंगना चुपचाप भीतर चली गई और प्रकाश अकेला अपने मार्ग पर चल पड़ा। रात का अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा था। लगभग 3-4 मील चलने के बाद एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया। वहां एक सेठ बहुत व्याकुल खड़ा था। उसका सेवक बिना बताए चला गया था और घर के भीतर उसकी बेटी थी, जो हाल ही में ससुराल से विदा होकर आई थी और गर्भवती अवस्था में प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। वह समझ रहा था कि बेटी कुछ दिन में स्वस्थ होकर लौट जाएगी, पर आज की रात अत्यंत कष्टकारी हो उठी थी। सेठ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे, किसे घर पर छोड़े, किसे दाई लाने भेजे। तभी उसकी दृष्टि प्रकाश पर पड़ी। वह उसे जानता नहीं था, पर संकट में तो पराया भी परमात्मा का रूप लगने लगता है। और यह युवक तो मंत्री का पुत्र था। सेठ ने पुकारा, बेटा, क्या एक मदद कर सकते हो? प्रकाश ने बिना विलंब कहा, सेठ जी, बताइए, क्या सेवा करूं? सेठ बोला, बेटा, मेरी बेटी कष्ट में है, तू यहीं रुक जा, मैं दाई को लाने जा रहा हूं। प्रकाश ने श्रद्धा से सिर झुकाया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहीं हूं। सेठ तुरंत दौड़कर दाई लाने चला गया। प्रकाश ने मन में सोचा, शायद पड़ोस में कोई स्त्री हो जो सहायता कर सके। उसने एक घर की ओर आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक स्त्री बाहर आई। उसने कहा, तुम कौन हो और रात के इस समय यहां क्या कर रहे हो? प्रकाश ने करबद्ध निवेदन किया, चाची, सेठ जी की बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही है, वे दाई को बुलाने गए हैं, कृपा करके आप भीतर जाकर बहन की सहायता करें। वह स्त्री स्नेहपूर्वक बोली, बेटा, इसमें संकोच की क्या बात थी? मुझे पहले बताते तो मैं सुरक्षित प्रसव करवा देती। बेटी की जान की बात है, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। वह स्त्री तत्क्षण भीतर गई और प्रभु कृपा से सेठ की बेटी का सुरक्षित प्रसव करवा दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। 1 घंटा बीत गया, पर सेठ जी लौटे नहीं। अंततः वे किसी दाई को लेकर पहुंचे। पड़ोस की स्त्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, सेठ जी, यह बात बताने में क्या संकोच था? समय पर नहीं आते तो अनर्थ हो जाता। अच्छा हुआ कि आपके इस सेवक ने मुझे बुला लिया। सेठ प्रकाश की सूझबूझ और करुणा से बहुत प्रभावित हुआ। उसे ध्यान आया, मैं इस युवक को बिना सोचे घर पर छोड़ गया, पर इसने बेटी की चिंता की, धन की नहीं। जो कार्य मुझे करना था वह इसने कर दिखाया। सेठ भावुक होकर बोला, बेटा, कहां से आए हो और कहां जाने का विचार है? प्रकाश ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूं, काम की तलाश में निकला हूं। अब प्रभु जहां ले जाए वहीं चला जाऊंगा। सेठ बोला, नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर ही रहो।
तुम्हारे जैसा हृदय दुर्लभ होता है। चलो पहले भोजन करो, फिर विश्राम करो। सेठ ने स्नेहपूर्वक भोजन कराया और घर के भीतर ही एक कमरा दे दिया, जहां वह किसी नौकर को भी आने नहीं देता था। अगले दिन सेठ ने उसे अपनी दुकान पर ले जाकर कहा, बेटा, आज दुकान तुम्हें देखनी है, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। प्रकाश बोला, सेठ जी, मैंने कभी दुकान नहीं चलाई, न मुझे कीमतों का ज्ञान है, न व्यापार का तरीका। सेठ हंसकर बोला, तुम्हें दुकान नहीं चलानी, बस देख रेख करनी है। मैं तुम्हें नौकर नहीं, प्रबंधक बनाना चाहता हूं। प्रकाश बोला, सेठ जी, आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? सेठ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, एक बार भरोसा कर चुका हूं, अब दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं। आज तुम रहो, कल से मैं स्वयं आऊंगा। दूसरे दिन सेठ और प्रकाश दोनों दुकान पर थे। उसी समय ब्राह्मण की बेटी कंगना ने पिता से कहा, पिताजी, आप जब बाजार जाएं तो मेरे लिए कुछ सामान लेते आइए। ब्राह्मण ने स्नेह से कहा, बोल बेटी, क्या लाना है? कंगना बोली, पिताजी, मेरे लिए कुछ ऐसा लाना जो बाहर से मुलायम हो, अंदर से कठोर हो, फिर कुछ ऐसा जो बाहर से कठोर हो और अंदर से मुलायम हो, और हरी हरी प्यारी चीजें भी ले आइएगा, साथ में एक प्यारा सा कुछ और भी। ब्राह्मण को समझ नहीं आया। जीवन भर यजमानों के घर गए थे, कभी श्रृंगार का सामान नहीं लाए थे। जब कुछ लाना होता तो बेटी को साथ ले जाते। पहली बार अकेले भेजा जा रहा था। बाजार पहुंचे, एक दुकानदार से कहा, भैया, मुझे वह चीज दीजिए जो बाहर से मुलायम हो और अंदर से कठोर हो, फिर एक जो बाहर से कठोर हो और अंदर से मुलायम हो, और हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दे दीजिए। दुकानदार हंसकर बोला, पंडित जी, ये सब चीजें सेठ जी की दुकान के पास वाली स्त्री बेचती हैं। ब्राह्मण वहां गए और उसी सरलता से स्त्री से बोले, मां, वही दीजिए जो बेटी ने मंगाया है। स्त्री क्रोधित हो गई, शर्म नहीं आती गंदी बात करते हुए, यहां से भागो वरना मारूंगी। ब्राह्मण कांपने लगे, मां, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस वही कहा जो बेटी ने कहा। स्त्री ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ब्राह्मण को उल्टा सीधा कहने लगे, कुछ मारने भी आगे बढ़े। तभी पास की दुकान से दौड़ते हुए प्रकाश आया। उसने देखा, यह तो वही ब्राह्मण है जिन्होंने रात उसे अपने घर से निकाल दिया था। प्रकाश दौड़कर उनके पास पहुंचा और श्रद्धा से बोला, ब्राह्मण देवता, ये क्या हो गया? लोग आपको क्यों घेरे हुए हैं? तभी वह स्त्री उत्तेजित स्वर में बोली, बुआ, ये बूढ़ा मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा था। कहता है, मुझे वैसा चीज दो जो अंदर से खड़ा हो और बाहर मुलायम हो, और एक जो बाहर से खड़ा हो और अंदर मुलायम हो, फिर कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा दे दो। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, चाची, आप व्यर्थ ही ब्राह्मण देवता पर क्रोधित हो रही हैं। मैं आपको समझाता हूं कि इनकी बेटी ने इनसे क्या मंगाया है। आप इन्हें एक नारियल दीजिए जो बाहर से कठोर है और भीतर से मुलायम। कुछ खजूर दीजिए जो बाहर से मुलायम और अंदर से कठोर होते हैं। फिर एक दर्जन हरी चूड़ियां और एक सुरमा दीजिए। यही इन शब्दों का अर्थ है। ब्राह्मण देवता तो भोले हैं, हर बात को सीधा समझते हैं। अब उनकी बेटी कैसे कहे कि मेरे लिए चूड़ियां और सुरमा लाओ? उसने संकेतों में बात की। आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए थी। वह स्त्री अब मुस्कुराई और सारी वस्तुएं ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण हर्ष और संतोष के साथ घर लौटे। उन्होंने कंगना से कहा, बेटी, आज रास्ते में वही युवक मिला जिसे उस रात मैंने अनजाने में घर से भगा दिया था। आज वही मेरे लिए भगवान के समान बन गया। उसी ने तुम्हारी कही बातों का अर्थ सबको समझाया, वरना आज लोग मुझे पीठ ही देते। अब समझ गया हूं, उस दिन भी वह कोई अनुचित बात नहीं कर रहा था। दोष मेरी समझ का था, अज्ञान से मैंने उसे भगा दिया। बेटी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और उस सज्जन को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझसे केवल यह पूछा था, तुम्हारा जल कच्चा है या पक्का, अर्थात क्या तुम विवाहिता हो या अविवाहित? और मैंने उत्तर दिया था, मेरा जल अभी कच्चा है, अर्थात मैं अविवाहित हूं। तो उन्होंने मेरे हाथ से जल लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में अविवाहित कन्या पूज्य होती है, उससे सेवा नहीं ली जाती। ब्राह्मण की आंखें भर आईं, बोले, हे प्रभु, उस युवक का इतना उच्च विचार और मैं कितना अज्ञानी निकला। बेटी, तू तो स्वयं ज्ञान की देवी है,
पर वह बालक भी किसी देवपुत्र से कम नहीं। अब मेरा मन कहता है कि उसे फिर से बुलाऊं और तेरे हाथों को उसके हाथों में सौंप दूं। बेटी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, यही तो मैं भी चाहती हूं। कृपा करके मुझे उसी के साथ भेज दीजिए। दूसरे दिन ब्राह्मण आदर पूर्वक सेठ की दुकान पर पहुंचे। प्रकाश को देखकर बोले, बेटा, मेरी बेटी ने तुझे घर बुलाया है। प्रकाश ने विनम्रता और विनोद के साथ कहा, ब्राह्मण देवता, आप व्यर्थ में बेटी का नाम लेकर मुझे लज्जित क्यों करते हैं? क्यों नहीं सीधा कहते कि आप मुझे घर बुला रहे हैं। मैं आपकी बेटी के कहने पर नहीं, बल्कि आपके निमंत्रण पर चलूंगा। ब्राह्मण को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, बेटा, ठीक है, अब समझ लो, मैंने ही तुझे बुलाया है। प्रकाश ने सेठ से विदा ली और ब्राह्मण के साथ उनके घर गया। ब्राह्मण बोले, बेटा, उस दिन मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मैंने तुझे संध्या के समय भेज दिया, जबकि मैंने ही कहा था कि संध्या में लौटने वाला अतिथि घर की लक्ष्मी को भी साथ ले जाता है। पर देखो, आज वही लक्ष्मी मेरी बेटी तुझसे जुड़ने को तैयार है। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में सौंप दूं। प्रकाश की आंखें नम हो गईं। बोला, ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मेरे पास ना घर है, ना ठिकाना, ना नौकरी, ना भविष्य। मैं किस अधिकार से किसी की बेटी को साथ ले जाऊं? कंगना ने दृढ़ स्वर में कहा, आपने यहां आने से पहले कहां निवास किया था? यदि खुले आकाश के नीचे रहते थे तो अब वह आकाश छोटा कैसे पड़ गया? अगर घर था तो अब कहां चला गया? प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, यदि आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं सूरतगढ़ के मंत्री माधव का पुत्र हूं, पर आज कुछ भी नहीं हूं। राजा ने मेरे पिता को 1 माह का समय दिया है, फिर उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं वहां रहता तो मैं भी मारा जाता। लड़की ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम भागे हुए हो? क्या तुम्हें अपने पिता को संकट में छोड़कर चले आना उचित लगा? मुझे झांत है कि राजा ने 2 विचित्र प्रश्न पूछे हैं, परंतु मूर्ख राजा को उत्तर देना भी आवश्यक होता है। प्रकाश बोला, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर झांत नहीं थे। मुस्कुराई, मुझे उत्तर झांत है। मैं तुम्हारे पिता को बचा सकती हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले मुझसे विवाह करना होगा। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी जान गया था कि यह कन्या मेरी रक्षा कर सकती है। तुम्हारी बातें और समझ मेरे मन में श्रद्धा और विश्वास जगा गई थी। तुम मुझसे अधिक बुद्धिमती हो, और अब जब तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। प्रकाश ने कंगना से विवाह किया और दोनों सूरतगढ़ लौटे। मंत्री ने बेटे को देखा तो घबरा उठे। बेटा, विवाह कर लिया, यह तो अच्छा किया, पर लौट क्यों आया? तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब राजा के दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। आपकी बहू उन्हें उत्तर देगी। यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह ज्ञान की देवी है। इसकी बुद्धि आपको उस संकट से निकाल सकती है। मंत्री ने श्रद्धा से अपनी बहू से पूछा, बेटी, तू किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती है? मैं तो इस भय से प्रतिदिन मृत्यु जैसा कष्ट झेल रहा हूं। कंगना ने करबद्ध होकर कहा, पिताजी, मुझ पर विश्वास रखिए, डर को त्याग दीजिए। राज दरबार में आत्मविश्वास के साथ जाइए और राजा से कहिए कि मेरी बहू आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, पर उसकी 2 विनम्र शर्तें हैं। पहली, वह पूरे 1 दिन राजमहल में भ्रमण करेगी। दूसरी, वह रात में अपने पति के साथ आपको भोजन कराएगी। आप किसी और के हाथ का अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वह अन्न जल घर से लाएगी और उस रात आप रानी से दूर रहेंगे। मंत्री ने सब बातें जाकर राजा से विनीत भाव से कही, महाराज, मेरी बहू आपके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है, किंतु उसकी 2 शर्तें हैं। राजा ने सब कुछ शांत स्वर में सुना और भीतर कहीं एक स्वीकृति की हल्की सी तरंग दौड़ गई। उन्होंने सहमति दे दी। दूसरे दिन मंत्री की बहू ने पूरे राजमहल में भ्रमण किया। जैसे उसके अंतर्मन में शंका उठी थी, वैसा ही कुछ सामने आया। मणिराम के कक्ष में एक स्त्री की पायल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वह तुरंत समझ गई कि मछली कहां पानी पी रही है। अब उसे केवल यह जानना शेष था कि मनुष्य जल में डूबता क्यों है। रात्रि को बहू ने अपने पति के संग स्वयं राजा को भोजन परोसा और जल पिलाया, परंतु आश्चर्य, आज राजा को नींद नहीं आई। वह बहू और अपने मंत्री पुत्र के साथ
आधी रात तक वार्तालाप करता रहा। रानी भीतर से व्याकुल हो उठी। आज वह अपने प्रिय से मिलने न सकी थी। राजा रानी से दूर था और बहू के साथ रात्रि जागरण कर रहा था। 15 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि राजा ने पूरी रात जगह रहकर बिताई। प्रातःकाल दरबार में मंत्री की बहू को उत्तर देने थे। जैसे ही सभा आरंभ हुई, बहू ने एक और विनम्र किंतु निर्णायक शर्त रख दी। दरबार में सभी लोग उपस्थित रहे, कोई बाहर न जाए, केवल सैनिकों को बाहर रखा जाए। पर रानी दरबार में नहीं आई। वह गहरी नींद में थी या शायद इस पूरे प्रसंग से बचना चाहती थी। राजा ने रानी को बुलवाया। दासी संदेश लेकर गई। महारानी जी, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। रानी ने कहा, मणिराम को मेरे पास भेजो। मणिराम आया। रानी ने दासी को वापस भेज दिया और मणिराम से कहा, तू मेरी साड़ी पहन, घूंघट डाल और दरबार में चला जा। मणिराम रानी का आज्ञाकारी सेवक था। उसने रानी की आज्ञा का पालन किया। साड़ी पहनी, चेहरा ढंका और दरबार में पहुंच गया। मंत्री की बहू ने जैसे ही मणिराम के हाथ देखे, वह सत्य को भांप गई। उसने शांत स्वर में राजा से कहा, महाराज, कृपा कर स्वयं जाकर रानी के कक्ष में देखिए। यदि वह वहां न मिले तो आप मेरे सिर को कलम करवा दीजिए। राजा तुरंत उठे और रानी के कक्ष में पहुंचे। वहां रानी सचमुच सोई हुई थी। राजा को देखकर वह चौंक कर उठ बैठी। उसका छल, उसका भेद उजागर हो चुका था। राजा क्रोध में भरकर दरबार लौटे और मणिराम का घूंघट हटवाया। वह दृश्य देखकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। अब सत्य किसी पर्दे में न था। मंत्री की बहू ने करबद्ध होकर निवेदन किया, महाराज, अब आपको आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। मछली कब पानी पीती है? जब वह अपने ही जल में चुपचाप छुपकर पीती है। और मनुष्य जल में क्यों डूबता है? जब वह धोखे में होता है, जब उसकी आंखें बंद होती हैं, जब वह सत्य से दूर होता है, तब वह जीवन के जल में डूब जाता है। राजा ने एक लंबी भारी सांस ली। बोले, बहू, आज मुझे केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, बल्कि वह सत्य भी मिला जो वर्षों से मुझे अंधकार में रखे हुए था। आज मुझे वह स्त्री मिल गई जिसने प्रेम का मुखौटा पहनकर मुझे नींद में सुला दिया, और वह व्यक्ति भी जो भाई बनकर मेरे घर की मर्यादा को खंडित करता रहा। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, मंत्री मणिराम और रानी को तुरंत शूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर राजा ने पूरे दरबार में घोषणा की, मैं मंत्री के पुत्र प्रकाश को अपना दत्तक पुत्र बनाता हूं। आज से वह इस राज्य का राजकुमार है और उसकी पत्नी, मेरी बहू, इस राज्य की रानी है। और इस प्रकार एक साधारण गरीब ब्राह्मण की बेटी केवल अपने बुद्धि, धैर्य और धर्मशीलता के बल पर पूरे राज्य की महारानी बन गई। धर्म की गूंज फिर से उस राज दरबार में सुनाई देने लगी, जहां कभी छल और नींद का अंधकार छाया था। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम द्रौपदी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था। जिसे कोई मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। इस पूरी कथा में जहां एक ओर सत्य, धैर्य और भक्ति की विजय है, वहीं उसमें महाभारत की उस महाशक्ति द्रौपदी की 3 गूढ़ शिक्षाएं छिपी हैं, जो हर काल में, विशेषतः कलयुग में, हर मनुष्य के लिए एक दिव्य दीपक की भांति है। मंत्री की बहू जो प्रतीक है उस ज्ञानवती स्त्री की जिसने सत्य को मुखर किया, वह मानो स्वयं द्रौपदी की आत्मा थी, जो युगों से स्त्रियों को और समाज को मार्ग दिखाती रही है। पहला, जब कोई अन्याय करे तो चुप न रहो, भले सामने राजा ही क्यों ना हो। द्रौपदी की पहली सीख यह थी कि मौन भी एक अपराध है। जब मंत्री की बहू ने देखा कि राजमहल में अधर्म हो रहा है, जब स्त्रियों की मर्यादा और राजा की निष्ठा का अपमान हो रहा है, तब वह चुप नहीं रही। जैसे द्रौपदी ने उस सभा में सबके मौन पर प्रश्न उठाया था, धर्मराज, यह मौन कैसा? वैसे ही कंगना ने भी सत्य को उजागर करने के लिए अपने प्राणों का दांव लगा दिया। कलयुग के लिए यह पहला संदेश है, अन्याय के सामने मौन मत रहो, चाहे वह अपनों से हो, अपमान से हो या सत्ता से हो। सत्य के पक्ष में बोलना ही धर्म है। दूसरा, बुद्धि, धैर्य और नारी का आत्मबल राज्य तक को बदल सकता है। द्रौपदी की दूसरी शिक्षा थी कि नारी केवल सहनशीलता की मूर्ति नहीं, वह बुद्धि की देवी भी है। कंगना एक ब्राह्मण कन्या होते हुए वह कार्य कर गई जो राज्य के सभी विद्वान नहीं कर सके।
उसने राजमहल की षड्यंत्रकारी रानी और उसके गुप्त प्रेमी को ही नहीं उजागर किया, बल्कि राजा की आंखों से वर्षों की नींद भी उतार दी। यही द्रौपदी ने महाभारत में किया। अपमान के बाद भी वह टूटी नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की प्रेरणा बन गई। कलयुग के लिए यह संदेश है, नारी की शक्ति को कम मत आंकिए। जब वह न्याय के लिए उठती है तो पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती है। तीसरा, जब जल में डूबने का समय हो तब आंखें खोल दो। सत्य ही तैरने का उपाय है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा द्रौपदी की यह थी कि जीवन रूपी जल में वही डूबता है जो अंधकार में होता है, जो छल से आंखें बंद कर लेता है। राजा वर्षों तक इस भ्रम में जीता रहा कि सब कुछ सामान्य है, पर सच्चाई थी कि वह हर दिन आत्मिक रूप से डूब रहा था। कंगना ने उसी अंधकार में दीपक बनकर उसकी आंखें खोलीं। द्रौपदी ने भी यही किया। कौरवों की सभा में जहां सब मौन थे, वहीं उसने धर्म का प्रश्न उठाया और आंखें खोल दी। कलयुग के लिए यह अंतिम सीख है, यदि तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो तो जीवन में डूबना तय है। आंखें खोलो, बुद्धि जागृत रखो और जो झूठ है उसे सत्य से जलाओ। और इसीलिए यह कथा केवल एक राज्य के उद्धार की नहीं है, यह द्रौपदी की 3 अमर शिक्षाओं की पुनर्प्रतिष्ठा है, जो हर युग में, हर घर में, हर आत्मा में जागृत रहनी चाहिए। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर द्रौपदी रो पड़ी। दर्शक बंधु, इतिहास वही नहीं जो शास्त्रों में लिखा गया, कभी कभी इतिहास वह होता है जो मौन रह गया, और यही मौन आज स्वयं बोलेगा। उस दुर्योधन के स्वर में जिसे हम राक्षस कहते आए, परंतु जिसने अंत समय में वह धर्म बोला, जिसे सुनना स्वयं ईश्वर के लिए भी एक कठोर अनुभव बन गया। कुरुक्षेत्र में जब अंतिम सूर्य अस्त हो रहा था, युद्ध की अंतिम वेला थी। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। वह भूमि पर पड्डिद्धा था, धूल से सना, रक्त से लथपथ, परंतु उसके नेत्रों में पराजय नहीं, केवल तीव्र प्रश्न थे। श्री कृष्ण शांति के प्रतीक बने निकट आए। पांडवों के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में न अपमान था न विजय, बस धर्म का एक प्रतीक। दुर्योधन के अधर कांपे, हाथ कांपे, और उसने अपने जीवन का अंतिम प्रणाम वासुदेव को अर्पित किया। हे माधव, तुम जीत गए, पांडव जीत गए, पर क्या यही धर्म की विजय है? उसकी दृष्टि कृष्ण के नेत्रों से टकराई, जैसे मृत्यु से पहले धर्म स्वयं से उत्तर चाहता हो। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए था राज्य, न ही जय घोष, बस यह जानना चाहता हूं, क्या मेरा मौन अंत उन शब्दों से अधिक पवित्र नहीं जो अन्याय पर बोले गए थे? कृष्ण अब भी मौन थे, पर दुर्योधन का हृदय अब रोष नहीं, गूढ़ चेतना से भर रहा था। उसने कहा, हां, मैंने द्रौपदी का अपमान किया, पर क्या केवल मैं ही दोषी था? क्या वह सभी दोषी नहीं थे जो सभा में मौन खद्दे थे? भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले? गुरु द्रोण क्यों नहीं उठे? युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, उन्होंने क्यों मौन सहमति दी? और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री अपनी लाज की रक्षा के लिए चीत्कार कर रही थी, तुमने चीर बढ़ाया, पर क्या एक भी व्यक्ति को रोक पाए? क्या केवल मेरा अधर्म था या उस सभा का भी? यह सुनकर जब ये शब्द द्रौपदी के कानों में पहुंचे, वह रानी जो स्वयं इस अपमान की अग्नि में तप चुकी थी, उसकी आंखों से एक मौन अश्रु बह निकला। वह आंसू न दया का था न क्षमा का, वह उस अनसुने सत्य की वेदना थी जिसे कभी किसी ने स्वीकारा ही नहीं। दर्शक बंधु, यही वह क्षण था जब अधर्म के प्रतीक बने दुर्योधन ने अपने अंतिम वाक्य में धर्म की वह परछाई दिखाई, जिसे समझने के लिए केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं, आत्मा से सुनना आवश्यक है। यदि यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, यदि द्रौपदी का वह मौन आंसू और दुर्योधन की वह अंतिम पुकार आपको विचलित कर गई हो, तो यह जान लीजिए कि धर्म केवल विजय नहीं, वह चेतना है जो मृत्यु के द्वार पर भी सत्य को जन्म देती है। पांडवों के चेहरों पर मौन उतर आया। द्रौपदी थोड़ी दूर खड़ी थी, सुन रही थी वह शब्द जो उसकी आत्मा में वर्षों से जमे प्रश्नों को स्वर दे रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती। धर्म तो तब पराजित होता है जब धर्मधारी स्वयं मौन हो जाते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वहां धर्मराज युधिष्ठिर भी थे,
गुरुजनों की उपस्थिति थी और मैं स्वयं भी वहां था। परंतु जान लो, जो अन्याय के समय चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना वह जो अन्याय करता है। मौन जो अन्याय के पक्ष में बैठा हो वह भी अधर्म के समकक्ष होता है। श्री कृष्ण की आंखें अब द्रौपदी की ओर थीं। द्रौपदी की पलकों से एक अश्रु गिरा। कोई विलाप नहीं था, बस एक मौन स्वीकार। दुर्योधन मुस्कुराया, फिर धीमे स्वर में बोला, तो क्या यह युद्ध केवल बदले का प्रतीक था या फिर यह धर्म का प्रायश्चित? श्री कृष्ण मौन रहे, उत्तर नहीं दिया, केवल इतना कहा, धर्म आज भी जीवित है दुर्योधन, क्योंकि तुम मरते समय प्रश्न पूछ रहे हो और कोई चुप नहीं है। दुर्योधन की सांसें अब क्षीण हो रही थीं, लेकिन उसकी चेतना अभी भी जागृत थी। कृष्ण शांत थे पर मौन नहीं। उन्होंने एक कथा प्रारंभ की, एक ऐसी कथा जो ना तो पूरी तरह भूत थी ना ही केवल वर्तमान। वह कथा आत्मा की परीक्षा थी। दुर्योधन, श्री कृष्ण बोले, तू जानना चाहता है कि सभा मौन क्यों थी? सुन, एक और कथा जिसमें दोष का स्पष्ट रूप नहीं था, पर संशय स्वयं शत्रु बन गया। हिमालय की गोद में बसा था नैनागढ़, एक पवित्र नगर जहां नदियों का कलकल और वेदों के मंत्र एक साथ बहते थे। वहां राज्य करते थे राजा प्रसेन और रानी शीतल। उनके बीच प्रेम था, तप था और धर्म में गूढ़ निष्ठा थी। रानी शीतल सौंदर्य नहीं, संयम की प्रतिमूर्ति थी। राजा को वह केवल पत्नी नहीं, धर्मपथ की साधना संगिनी लगती थी। परंतु एक दिन संशय की छाया उनके जीवन में उतरी। रानी मायके गईं, 10 महीने बाद लौटीं और 2 मास पश्चात पुत्र को जन्म दिया। राजा के मन में एक मौन प्रश्न उठा, क्या यह पुत्र मेरा है? राजा ने यह बात कभी नहीं कही, लेकिन उनकी दृष्टि बदल गई। व्यवहार में दूरी और प्रेम में संदेह आ गया। रानी मौन सब सहती रहीं, जैसे द्रौपदी ने उस सभा में मौन सहा था। और एक दिन रानी ने राजा को स्मरण दिलाया, क्या तुमने नहीं कहा था उस रात को भूल जाना जब तुमने भ्रमवश एक नर्तकी से संबंध जोड़ा था? मैंने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि मैंने तुम्हें पापी नहीं, एक भ्रमित साधक माना था। पर राजा का हृदय न पिघला। वह अपने पुत्र को देखकर भी यह न कह सका, यह मेरा है। नैनागढ़ की समृद्धि एक दिव्य कल्प वृक्ष से थी जो प्रतिदिन 100 स्वर्ण फल देता था। एक दिन सैनिक दौड़ता हुआ आया, महाराज, आज केवल 99 फल हुए हैं। राजा का क्रोध भड़क उठा, जो चुराता है वह मेरी प्रजा का हक मारता है, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बड़ा राजकुमार पहरे के लिए आगे आया। पूरी रात जागता रहा, लेकिन अगली सुबह एक फल फिर कम था। राजा चिंतित हुआ। फिर 3 दिन, 3 राजकुमार, 3 रात्रियां और हर बार फल एक कम। अंततः राजा स्वयं गया। अगली सुबह फिर एक फल कम। तब राजा ने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह रहस्य क्या है? कहां है वह चोर? तभी एक आकाशवाणी हुई, हे प्रसेन, जो दोष तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर है। हर दिन जो फल घट रहा है वह तेरा धर्म फल है, जो तूने एक निर्दोष नारी पर संदेह करके खोया है। तूने मौन को निर्णय मान लिया। तू चुप रहा जब तुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, मौन तब धर्म होता है जब वह आत्म शांति से आता है, लेकिन जब वह न्याय के स्थान पर बैठता है तो वह अधर्म बन जाता है। उस दिन हस्तिनापुर की सभा में भी स्वर्ण फल घटे थे। हर व्यक्ति जो चुप था उसने अपने पुण्य फल खो दिए। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक शांति थी, मानो उसे वर्षों पुराना उत्तर मिल गया हो। दुर्योधन की देह शिथिल हो रही थी, पर उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं। वह और कुछ कहना चाहता था। कृष्ण झुके, पांडव पास खड़े थे। द्रौपदी अब थोड़ी दूर बैठी थी, मौन पर जागृत। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा, वासुदेव, अब कोई मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं एक ऐसा रहस्य कहने जा रहा हूं जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, क्योंकि यह कथा मुझे रावण से जोड़ती है। एक शाप था जो युगों तक जीवित रहा। तुम राम हो और मैं रावण नहीं, परंतु रावण की आत्मा मेरे हृदय के किसी कोने में वास करती थी। मैं जन्म से दुर्योधन था, पर भीतर मैं रावण के अधूरे प्रश्नों का उत्तर खोजता रहा। जब मैं छोटा था, एक अंधा तपस्वी महल के बाहर आया। वह अजीब बोलता था, हंसता था। उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि रावण मरकर भी क्यों मौन नहीं हुआ? मैं भयभीत था, पर उसने कहा, रावण का प्रश्न था,
यदि सीतापति धर्म की प्रतिमूर्ति थीं, तो सभा में चीर हरण सहने वाली द्रौपदी का धर्म कौन था? तब मैं समझा नहीं। लेकिन वर्षों बाद जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया, तब उस तपस्वी की बात स्मरण आई। मैं जानता था मैं अधर्मी हूं, पर मेरे भीतर एक क्रूर तृप्ति नहीं, एक प्रश्न था। क्या मुझे वही अधिकार नहीं जो रावण को मिला था? क्या द्रौपदी का चीर बढ़ाकर तुमने वही नहीं किया जो राम ने किया? वासुदेव, तुमने धर्म निभाया, बट वॉज धर्म एवर ट्रूली निष्पक्ष? कृष्ण अब मौन है। उनकी आंखें बंद हो गईं। एक गहरी श्वास भीतर जाती है और बाहर आते हुए कहती है, रावण ने अपहरण किया, तुमने अपमान किया, लेकिन दोनों के अंत में एक स्त्री मौन रही, और सभाएं भी। द्रौपदी अब खड़ी है, आंखें भीग चुकी हैं। वह आगे बढ़ती है, दुर्योधन को देखती है। उसके मुख पर क्षमा नहीं, पर एक करुणा है। तू अपराधी था दुर्योधन, बट परहैप्स तेरा अपराध उस सभा की चुप्पी से छोटा था। और इस प्रकार एक अधर्मी का अंत हुआ। परंतु जाते जाते वह धर्म से ऐसे प्रश्न पूछ गया जिनके उत्तर आज भी सभाएं खोज रही हैं। दुर्योधन के अंतिम शब्द केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं थे, वह समाज का आईना थे जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है। और द्रौपदी, वह रोई नहीं क्योंकि दुर्योधन मर रहा था, वह रोई क्योंकि उसे पहली बार किसी ने समझा। बंधुओं, यह केवल एक कथा नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी, रामायण और महाभारत के अदृश्य धागों से जुड़ी हुई। यदि यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, यदि आप भी मानते हैं कि मौन ही धर्म का सबसे बड़ा वध है, तो अपनी आवाज को शब्द दीजिए। शब्द। महाभारत का 18वां दिन था। रणक्षेत्र में रक्त की गंध हवा में घुल चुकी थी। धूल और ध्वनि के इस महासागर में अब केवल एक ही स्वर शेष था, दुर्योधन की अंतिम सांसें। वह रणभूमि पर पड़ा था, गदा युद्ध में घायल, जंघा टूटी हुई, शरीर रक्त से लथपथ। सारे सेनापति मारे जा चुके थे। उसका अभिमान चूर हो चुका था, पर उसके नेत्रों में अब भी कुछ कहने की शक्ति थी। उसी क्षण श्री कृष्ण उसके समीप आए। दुर्योधन ने कठिनाई से आंखें खोलीं और श्री कृष्ण को देखकर एक क्षण मौन रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, हे माधव, क्या यही धर्म युद्ध था? क्या मेरी मृत्यु से धर्म की स्थापना हो गई? श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, उनका मुख शांत था। दुर्योधन ने कांपते स्वर में आगे कहा, कर्ण चला गया, वह जो मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, उसे न तुमने न्याय दिया न संसार ने। जब उसे सूत पुत्र कहा गया, तुम मौन रहे। श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन का स्वर अब और भी भावुक था, हे माधव, तुमने द्रौपदी को चीरहरण के समय बचाया, यह ठीक किया। पर एक प्रश्न है, उस सभा में जब धर्मराज मौन थे, भीष्म पितामह मौन थे, गुरु द्रोण भी मौन थे, तब तुम क्यों नहीं बोले? क्या तुम्हारा मौन भी धर्म था? अब दूर खड़ी द्रौपदी की आंखें भर आईं। वह सुन रही थी वो शब्द जो वर्षों से उसके हृदय में मौन बनकर जमा थे। दुर्योधन की टूटी सी मुस्कान आई। द्रौपदी को अपमानित करने वाला मैं नहीं था, वह क्षण तो उस मौन का अपराध था, और आज मरते समय मैं उस अपराध का भार नहीं ले जाना चाहता। मैं क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि जो मौन रहे वे भी उतने ही दोषी हैं जितना मैं। श्री कृष्ण ने मस्तक झुकाया और बोले, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती दुर्योधन, वह तो तब मारा जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया, वह भी उतना ही घातक है जितना तुम्हारा शब्द। यह सुनकर द्रौपदी की आंखों से एक अश्रु गिरा। वह न विलाप था न क्रोध, वह केवल एक मौन स्वीकार था कि वह जो पीड़िता थी, आज उसकी पीड़ा को कोई अपराधी स्वयं स्वीकार कर गया। दुर्योधन ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तो क्या यह युद्ध केवल बदला था या फिर धर्म का प्रायश्चित? श्री कृष्ण मौन रहे, केवल इतना कहा, धर्म आज भी जीवित है दुर्योधन, तुम्हारे अंत से नहीं, पर तुम्हारे अंतिम सत्य से। और जब दुर्योधन ने वह अंतिम सत्य कहा, तो समय थम गया। द्रौपदी की आंखों से जो अश्रु निकले, वे किसी क्षमा के नहीं थे, वे उस पीड़ा के थे जो वर्षों से उसकी आत्मा में चुपचाप जली थी। और जब श्री कृष्ण ने कहा, धर्म आज भी जीवित है दुर्योधन, तुम्हारे अंत से नहीं, तुम्हारे अंतिम सत्य से, तो वह क्षण केवल एक राजा की मृत्यु नहीं था, वह धर्म की पुनः स्थापना का आरंभ था।